नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है पावर पॉइंट के अंदर व्यू कितने प्रकार के होते हैं या प्रेजेंटेशन व्यू कौन कौन से होते हैं, मास्टर व्यू कौन कौन से होते हैं, स्लाइड शो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप सबको पता है, आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर है, अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जो आपके लिए स्पेशल क्या लेके आया हूं कि आपको सबको पता है कि व्यू कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो 2007 से लेकर 21 तक के बीच में जो बदलाव था, चेंजेज है, उस पर अपन बात करने के लिए आए हैं। तो मेन जो अपना टारगेट है दोस्तों वो क्या रहेगा, 2021 का जो पावर पॉइंट है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्रत्येक जो व्यू दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से व्यू होते हैं जो मास्टर व्यू की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से व्यू है जो प्रेजेंटेशन व्यू की कैटेगरी में आते हैं, हम स्लाइड शो कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये स्लाइड शो कौन से टैब में उपलब्ध होता है, प्रेजेंटेशन व्यू कहां होते हैं, मास्टर व्यू कहां होते हैं, ये सब बातें मैं आपको सबको बताने के लिए आया हूं दोस्तों। तो जितने भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इन्हीं तरीके की बेहतरीन क्लासेज के लिए आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे साथी संगणक की तैयारी कर रहे हैं, 14 जून से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो लाइव एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्लास ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है दोस्तों, लाइव क्लास है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फीस जो है उसकी क्या है, 499 है, लेकिन अगर आप 14 तारीख तक जो कल तक ज्वाइन करते हैं तो इसकी फी कितनी है, 299 है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संगणक का बैच। अगर पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो पटवार का बैच भी लाइव है दोस्तों, आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे जाके बैच देख सकते हैं। और सूचना सहायक की जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ये बैच चल रहा है दोस्तों, लाइव बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जानकारी थी बैच वगैरह के बारे में। आज अपने पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पावर पॉइंट क्या है इसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, आप उस क्लास को एक बार देख सकते हैं। पावर पॉइंट को जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं होती है, वो सारी मैंने पहले बता दी थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो पावर पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन है व्यू। पावर पॉइंट की अगर बात करें तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन व्यू पढ़ेंगे। ये प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इन्हीं प्रेजेंटेशन व्यू को अगर आप चाहें तो आप किस नाम से जान सकते हैं, लेआउट बोल सकते हैं, या फिर आप इनको केवल और केवल क्या बोल सकते हैं, व्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन मेन ध्यान रखना अपने लिए शब्द क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू है। इस प्रेजेंटेशन व्यू को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी अपने को और पढ़नी पड़ेगी कि ये होते कहां है, फिर अपने आगे चलेंगे। तो दोस्तों, ये कहां होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन व्यू कहां मिलते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है उसकी सबसे ऊपर वाली बार है, पावर पॉइंट की स्क्रीन की सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे एक बार होती है दोस्तों जिसका नाम क्या होता है, टैब बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे एक बार होती है जिसका नाम क्या है, टैब बार है। अब टैब बार की अगर बात करें तो टैब बार पर कितने टैब होते हैं और कौन से टैब में हमें व्यू मिलते हैं, इसकी बात करेंगे। तो अगर टैब बार की बात करें तो इसको समझने से पहले अपने इसकी दो कैटेगरी बना देता हूं मैं आप सबके सामने। पहली जो कैटेगरी है वो पढ़ेंगे कि 2007 की अगर पावर पॉइंट आप यूज करते हैं या 2007 वर्जन यूज करते हैं, वहां पर टैब कितने होते हैं। तो 2007 की अगर टैब बार की बात करें तो वहां पर टैब कितने होते हैं, 2007 के बारे में। और अगर बात करें अभी नया जो चल रहा है पावर पॉइंट, वो कौन सा चल रहा है, 2021, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुआ कौन सा पावर पॉइंट, 2021। हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट की टैब बार में पहले 2007 के टैब लिखते हैं और फिर लिखेंगे 2021 के टैब। याद होंगे सबको, 2007 की टैब बार पर टैब की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। और 2021 की टैब बार पर दोस्तों टैब की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 2000 अगर बात करें 7 की टैब बार पर टैब कितने हैं, 7, और 2021 की टैब बार पर टैब कितने हैं, 12 है। तो पहले लिख लेते हैं 7 वाले और फिर लिख देते हैं 12 वाले। 2007 की टैब बार पर 2007 की टैब बार पर टैब कितने हैं, 7 टैब है। कितने हैं, 7 है। पता होगा सबको। तो सबसे पहला टैब आता है होम टैब, उसके बाद आता है इंसर्ट, होम इंसर्ट, उसके बाद आता है डिजाइन, होम इंसर्ट डिजाइन,
उसके बाद आता है एनिमेशन, एनिमेशन, उसके बाद आता है स्लाइड शो, स्लाइड शो, उसके बाद आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद दोस्तों आता है व्यू। ये होते हैं 7 टैब, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिव्यू और व्यू। पहला टैब कौन सा है? होम, और अंतिम कौन सा है? व्यू है। वैसे ही अगर 2021 की अगर बात करें, पावर पॉइंट 2021 से वर्जन की बात करें तो इस पर टैब की संख्या कितनी है? 12 टैब है। 21 पर टैब कितने हैं? 12 है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है कि इस टैब के बाद कौन सा टैब आता है। अगर आप टैब वाला टॉपिक याद भी कर रहे हो तो इतना भी पता रखना कि कौन से टैब के बाद कौन सा टैब आता है। दोस्तों ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 की टैब बार पर टैब की संख्या कितनी है? 12 है। कौन कौन से होते हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो टैब होता है दोस्तों वो क्या होता है? फाइल होता है। फाइल के बाद हमारे पास क्या आता है? होम आता है। होम के बाद हमारे पास क्या आता है? इंसर्ट आता है। इंसर्ट के बाद जो पावर पॉइंट में आता है वो आता है ड्रॉ। ड्रॉ के बाद हमारे पास क्या आता है? डिजाइन। ड्रॉ के बाद कौन सा है? डिजाइन। ड्रॉ के बाद डिजाइन। डिजाइन के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद हमारे पास आता है दोस्तों एनिमेशन। ट्रांजिशन के बाद क्या आता है? एनिमेशन। एनिमेशन के बाद हमारे पास क्या आता है दोस्तों? स्लाइड शो आता है। स्लाइड शो के बाद हमारे पास क्या आता है? रिकॉर्ड आता है। रिकॉर्ड के बाद दोस्तों आता है रिव्यू। रिव्यू के बाद दोस्तों क्या आता है? व्यू। और व्यू के बाद साथियों क्या आता है? हेल्प आता है। ये टोटल टैब कितने होते हैं? 12 टैब होते हैं। कितने टैब होते हैं? 12। और इधर कितने हैं? 7। 7 कौन कौन से हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। इधर कितने हैं? 12 है। कौन कौन से हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प। पहला टैब कौन सा? फाइल। अंतिम कौन सा? हेल्प। अगर इधर बात करें 2007 की दोस्तों तो यहां पर फाइल टैब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2007 एकमात्र ऐसा वर्जन है जिसके अंदर ऑफिस बटन था। ऑफिस बटन केवल और केवल कौन से वर्जन में था? 2007 में था। उससे पहले ऑफिस बटन नहीं था और उसके बाद ऑफिस बटन नहीं है। तो ऑफिस बटन का जो काम होता था वो काम किसका था? फाइल टैब जो काम करता है वही काम करता था। कौन है? ऑफिस बटन। इसलिए वहां पर ऑफिस बटन होने की वजह से यहां पर फाइल टैब नहीं है और यहां ऑफिस बटन न होने की वजह से कौन आ गया? फाइल टैब। तो इधर टैब की संख्या 12 और इधर टैब की संख्या कितनी है? 7 है। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपने आज जो टैब की बात करेंगे, एक तो टैब पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? स्लाइड शो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लाइड शो के बारे में। और एक अपने बात करेंगे व्यू के बारे में। स्लाइड शो की अगर बात करें तो हमारे पास पावर पॉइंट में मेन जो स्लाइड शो होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। क्या होता है? फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। फिर जो 2 नंबर पे स्लाइड शो आता है वो आता है करंट स्लाइड शो। करंट स्लाइड शो। 3 नंबर पे जो आता है वो क्या आता है दोस्तों? कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो। ध्यान देना, स्लाइड शो कितने तरीके से हो सकता है? 3। फ्रॉम बिगिनिंग, करंट और कस्टम। अगर बात करें व्यू टैब की तो इस व्यू टैब में हमारे पास कौन कौन सी जानकारी होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो व्यू टैब है इसमें हमारे पास एक तो अपने को मिलता है क्या? व्यू टैब की बात करें तो एक तो इसमें होता है प्रेजेंटेशन व्यू। क्या होता है? प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन है व्यू। आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या पढ़ना है? प्रेजेंटेशन व्यू। इसी प्रेजेंटेशन व्यू की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से व्यू होते हैं? एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है सर। एक होता है आउटलाइन, नॉर्मल। एक क्या होता है? आउटलाइन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? 3 नंबर पे नोट्स पेज। क्या होता है? नोट्स पेज। 4 नंबर पे हमारे पास इधर क्या होता है? स्लाइड शॉर्टर। 5 नंबर पे क्या होता है? रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू। 5 नंबर पे क्या होता है? रीडिंग व्यू। एक इसी व्यू टैब के अंदर, इसी व्यू टैब में हमारे पास क्या है? ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना। इसी व्यू टैब में हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, उसका नाम है मास्टर व्यू। क्या आता है? मास्टर व्यू। पावर पॉइंट में मास्टर व्यू कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है हैंड आउट मास्टर।
एक क्या होता है हैंड आउट मास्टर, एक होता है नोट्स मास्टर, और एक हमारे पास क्या होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या क्या पढ़ना है? प्रेजेंटेशन व्यू तो कितने हो गए 5, मास्टर व्यू हो गए 3, और इधर स्लाइड शो हो गए 3 है। तो जितने मैंने नाम लिखे हैं दोस्तों, इनके बारे में मैं विस्तार से बताने के लिए आज आया हूं। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो और कुछ भी पढ़ा हो, ध्यान देना, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पावर पॉइंट के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके अगर पूछा जाए कि कौन कौन से व्यू पावर पॉइंट में होते हैं या नहीं होते, साथ में अपने ये भी बात करेंगे कि वर्ड एक्सेल के अंदर कौन कौन से थे और इधर हमें कौन कौन से व्यू मिलते हैं, सारी बात अपने करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं किसको, स्लाइड शो को, फिर पढ़ेंगे व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू को, और फिर व्यू टैब के अंदर एक मास्टर व्यू भी होता है। तो एक तो हो गया प्रेजेंटेशन व्यू, एक हो गया मास्टर व्यू, और एक हमारे पास टैब है कौन सा, स्लाइड शो। कौन सा है, स्लाइड शो। ये है स्लाइड शो की जानकारी। ये एरो यहां नहीं है, अभी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना स्लाइड शो। ये हो गया रिव्यू टैब के बारे में, ये भी रिव्यू टैब में है, और ये हमारा क्या है, स्लाइड शो है। हो गया क्लियर? तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्लाइड शो के बारे में बात करते हैं। जो भी साथी बैठे हैं लाइव क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। स्लाइड शो, स्लाइड शो। अब आपको यह पता चल गया कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो कहां से कर सकते हैं, तो आप बता देना स्लाइड शो टैब से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं, स्लाइड शो टैब। मैं 2021 की बता रहा हूं बात, 2007 में पूछे तो स्लाइड शो कहां से कर सकते हो, स्लाइड शो टैब से भी कर सकते हो और व्यू टैब से भी कर सकते हो। स्लाइड शो टैब से भी कर सकते हो और व्यू टैब से भी कर सकते हो। लेकिन 2021 के अंदर स्लाइड शो कहां से होता है, स्लाइड शो टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा, स्लाइड शो। चलिए स्लाइड शो की अगर बात करें तो पावर पॉइंट में ये स्लाइड शो हमारे पास कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 3 हैं। सबसे पहले कौन सा है, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। दूसरा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, करंट स्लाइड शो। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो। स्लाइड शो कितने प्रकार के हो गए, 3। कौन कौन से, फ्रॉम बिगिनिंग, करंट और कस्टम है। फ्रॉम बिगिनिंग, करंट और कस्टम के बारे में देखिएगा। मान लो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की और उसमें टोटल स्लाइड की संख्या कितनी है, 50 है। कितनी स्लाइड है, 50 है। अब आप चाहते हैं कि जब भी मैं स्लाइड शो शुरू करूं तो पहली स्लाइड आ जाए, उसके बाद दूसरी आए, फिर तीसरी स्लाइड आए। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग को अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं शुरू से चालू। शुरू से चालू करना। शुरू से चालू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग का। जब आप फ्रॉम बिगिनिंग करते हो तो हमारी पहली स्लाइड कौन सी होगी, 1 नंबर आएगी। पहली स्लाइड 1 नंबर। अगर आप चाहते हैं करंट स्लाइड शो, करंट है स्लाइड शो, तो करंट स्लाइड शो का मतलब जो स्लाइड आपकी सिलेक्ट है। जैसे मान लो ये आपका व्यू होता है, कल आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से ये आपकी स्लाइड्स बनी होती है। यहां पर ये होता है और ये यहां पर 1 2 3 स्लाइड है। अगर आप करंट स्लाइड शो करेंगे तो पहली ये आएगी, दूसरी ये आएगी और तीसरे नंबर पे ये आएगी। अगर मान लो मैंने स्लाइड को कितने नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, 3 नंबर को, और अब मैं करंट स्लाइड शो पे क्लिक करता हूं तो मेरी पहली स्लाइड क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 नंबर आ जाएगी। तो वर्तमान से किसी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए करंट स्लाइड शो का यूज करते हैं। तो करंट स्लाइड शो को हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान से चालू करना। वर्तमान से चालू करना। और ये क्या होता है, शुरू से चालू करना। अब और डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉम बिगिनिंग की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, F5 होती है, और करंट स्लाइड की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5 होती है। जो स्लाइड सिलेक्ट है जिसपे आपका कर्सर है, शिफ्ट प्लस F5 करोगे तो वहां से स्लाइड शो हो जाएगा, और ओनली F5 करोगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो हो जाएगा। अब कितने तरीके हैं, 3। पहला कौन सा है, फ्रॉम बिगिनिंग, दूसरा कौन सा है, करंट, और तीसरा कौन सा है, कस्टम। सिलेक्टेड स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड का शो करने के लिए, सिलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए, सिलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए
देखिए सिलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कस्टम का यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पास 50 स्लाइड है, लेकिन आप चाहते हो कि स्लाइड 1 नंबर आए, 3 नंबर आए, 5 नंबर आए और 50 नंबर आए, तो कस्टम में जाके इनको ऐड कर दो। जैसे ही स्लाइड शो करोगे तो केवल उतनी ही स्लाइड आएगी जो आपके कस्टम में ऐड है। कस्टम का मतलब सिलेक्टेड स्लाइड ही दिखाना चाहते हो। कस्टम के बारे में कहा जाता है कि आप अगर किसी भी स्लाइड का ट्रेलर देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एज ए ट्रेलर के रूप में, तो किसका यूज कर लो, कस्टम स्लाइड शो का यूज कर लो। ध्यान देना, अगर प्रेजेंटेशन में आप ट्रेलर प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मूवी आती है, मूवी से पहले क्या पूरी मूवी आती है क्या, नहीं, उसका कुछ क्या है सिलेक्टेड पार्ट आपको दिखाया जाता है, वही व्यू क्या कहलाता है, पावर पॉइंट में कस्टम व्यू कहलाता है। दोस्तों मैंने शब्द क्या बोला है, ट्रेलर के लिए हम किस व्यू का यूज करते हैं, कस्टम व्यू का यूज करते हैं। ट्रेलर के लिए हम किस व्यू का यूज कर सकते हैं, कस्टम व्यू का यूज कर सकते हैं। हमारे पास व्यू कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से हैं, सबसे पहला कौन सा है, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो, करंट स्लाइड शो और कस्टम स्लाइड शो। करंट स्लाइड शो की बात करें तो वर्तमान से शुरू करता है, बिगिनिंग की बात करें तो शुरू से करता है, और कस्टम का मतलब सिलेक्टेड है। अगर आपसे पूछे कि ट्रेलर अगर दिखाना हो आपने प्रेजेंटेशन का, तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, कस्टम स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। ट्रेलर का मतलब जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले कस्टम आपका उसका कुछ पार्ट दिखाया जाता है, जो बेहतरीन पार्ट होता है वो ट्रेलर होता है। तो वैसे अगर ट्रेलर अगर रिलीज करना चाहते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन का, तो कौन सा व्यू यूज कर सकते हैं दोस्तों, कस्टम व्यू। और वैसे कस्टम व्यू की बात करें तो सिलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कस्टम व्यू का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों तीनों पार्ट क्लियर होंगे। F5 से आपका स्लाइड शो होता है फ्रॉम बिगिनिंग वाला, शिफ्ट प्लस F5 से आपका स्लाइड शो होता है कौन सा, करंट स्लाइड शो। 2016 का एक वर्जन आया था जिसमें एक तो था करंट स्लाइड शो, एक बिगिनिंग स्लाइड शो, एक कस्टम स्लाइड शो, एक फ्रॉम वेब स्लाइड शो था। डायरेक्ट आप इंटरनेट से भी प्रेजेंटेशन अगर देना चाहें तो भी था, लेकिन इसको 2019 और 21 में हटा दिया गया। तो वर्तमान में ये स्लाइड शो कितने हैं, 3, फ्रॉम बिगिनिंग, करंट और कस्टम स्लाइड शो है। क्लियर होगी बात। ट्रेलर रिलीज के लिए कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं। क्लियर बात यहां तक। तो देखिएगा अपनों ने जो स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको तीनों बातें बता दी है स्लाइड शो टैब के बारे में। अब हम बात करते हैं व्यू टैब के बारे में। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन व्यू, फिर पढ़ेंगे मास्टर व्यू। तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं कौन से टैब की, व्यू टैब की। व्यू टैब के बाद 2021 में केवल एक ही टैब आता है, जो कौन सा होता है, हेल्प टैब आता है। इसी व्यू टैब का एक ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है दोस्तों प्रेजेंटेशन व्यू। इस व्यू टैब के एक ग्रुप का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू। और इसमें आपको कितने व्यू दिए गए हैं, 5 व्यू दिए गए हैं। इसमें कितने व्यू दिए गए हैं, 5। और कौन कौन से व्यू दिए गए हैं, सबसे पहले आता है नॉर्मल, उसके बाद क्या आता है, आउटलाइन, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्लाइड शॉर्टर, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नोट्स पेज, और जो 5 नंबर आता है वो आता है रीडिंग व्यू। इनको ध्यान से समझ लेना, रीडिंग व्यू। ये हमारे पास कितने हैं, 5। अब पूछे आपसे कि प्रेजेंटेशन व्यू कहां होता है, तो व्यू टैब में। व्यू टैब के कौन से ग्रुप में होते हैं, तो प्रेजेंटेशन व्यू नाम का एक ग्रुप है, और उसमें हमें कितने व्यू मिलते हैं, 5 मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। अगर सारे पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई पता नहीं होता कि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा जा सके, बट इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मल भी है और स्लाइड शो है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें, आप अगर नॉर्मल की बात करें तो पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन व्यू कैसा होता है, नॉर्मल होता है। पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट व्यू कैसा होता है, नॉर्मल होता है। वर्ड की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। एक्सेल की बात करें तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। पावर पॉइंट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है। तो एक्सेल और पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल है। वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। लास्ट में मैं सारे लिख देता हूं, वर्ड के भी और एक्सेल के भी। तो नॉर्मल की बात करें तो बाय डिफॉल्ट व्यू है। दूसरा क्या है, आउटलाइन है। आउटलाइन क्या कहता है, easy to create a entire presentation,
दूसरा हम कह सकते हैं, पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि हम आसानी से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कौन से में, आउटलाइन के अंदर। दूसरा हम कह सकते हैं इजी टू जंप, इजी टू जंप बिटवीन स्लाइड। अब देखिएगा, आपसे अगर पूछे कि बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, नॉर्मल है। नॉर्मल व्यू में भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, बट आउटलाइन व्यू कहता है कि आप अगर जंप करना चाहते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में तो इजी होता है, किसकी तुलना में, नॉर्मल की तुलना में। ये कैसे होता है, इसकी भी बात करते हैं। दूसरा कि आउटलाइन व्यू में इजी टू क्रिएट एंटायर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कौन से व्यू से, नॉर्मल से। लेकिन ये क्या कहता है, इजी टू क्रिएट एंटायर प्रेजेंटेशन। अब दोनों में फर्क देखिएगा, प्रेजेंटेशन इससे भी क्रिएट होती है, प्रेजेंटेशन इससे भी क्रिएट होती है। इजी टू जंप आप इसमें भी कर सकते, इसमें जंप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इजी जंप कर सकते हो दो स्लाइड के बीच में। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। कैसे करते हैं, पहले इस चीज को देखिएगा। दोनों में ये चीज है, डेफिनेशन क्लियर होगी कि बाय डिफॉल्ट व्यू पूछे तो नॉर्मल है। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अगर आसानी से बनानी हो तो आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन की बात करें तो सभी स्लाइड में आप जंप कर सकते हैं, वो नॉर्मल में भी हो सकता है, लेकिन आउटलाइन की बात करें तो आप इजी से जंप कर सकते हैं। कैसे होता है, दूसरा इजी क्रिएट का मतलब क्या है और जंप का मतलब क्या है, ये देखते हैं। चलिए, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे पास इस तरीके की ये प्रेजेंटेशन बनती है। ये हमारा होता है एड टाइटल, ये हमारे पास क्या होता है, एड सब टाइटल। हो गया क्लियर। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्लाइड की संख्या होती है 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। ये जो व्यू है ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल व्यू है। कौन सा है, नॉर्मल व्यू। इस व्यू में आप कोई भी स्लाइड यहां बैठकर डिजाइन कर सकते हैं, पहली स्लाइड डिजाइन, दूसरी। बाय डिफॉल्ट स्लाइड की संख्या आप सबको पता है कितनी होती है, 1 होती है। नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो Ctrl+M करते जाओ और नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई है दोस्तों, तो ये कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू है। हुआ ये कि 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 6 स्लाइड आएगी, 7 स्लाइड आएगी, तो ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, फुल होता जाएगा। और फिर आपको मान लो 1 नंबर स्लाइड से जंप करना हो 3 नंबर स्लाइड पे तो आसान है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 नंबर स्लाइड से जंप करना हो 12 नंबर स्लाइड पे तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा, क्रिएट कर सकते हो, यहां पर जंप भी कर सकते हो। जंप करने का मतलब, मैं 1 नंबर स्लाइड से डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूं तो जंप कर सकता हूं, लेकिन अगर ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी तो आपको स्क्रॉल करके जंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटलाइन पे आ जाते हैं, आउटलाइन कैसे होता है ये देखिएगा। सेम होता है जैसा हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन आउटलाइन में थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है, इस चीज को देखिए। ये हमारा कौन सा आ गया, टाइटल आ गया, और नीचे वाला क्या आ गया, सब टाइटल आ गया। अब यहां पर जब आप स्लाइड करते हैं आउटलाइन में, तो ये स्लाइड इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है आपको कि अगर 100-200 स्लाइड भी होगी तभी भी आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, इतना स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 नंबर से डायरेक्ट जंप करना हो 5 नंबर पे तो आपके सामने डायरेक्ट है, 10 पे जाना हो तो डायरेक्ट है, 20 पे जाना हो तो डायरेक्ट है। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है, इजी टू जंप बिटवीन स्लाइड, यानी कि 2 स्लाइड के बीच में अगर जंप करना हो तो क्या है, आसान है। और क्या लिखा, इजी टू क्रिएट एंटायर प्रेजेंटेशन। सर आपने तो कहा प्रेजेंटेशन यहां भी बना सकते हैं और यहां भी बना सकते हैं, तो ये आसान कैसे हुआ। मान लो मैंने नॉर्मल व्यू में किसी स्लाइड पे ए लिखा, इसमें बी लिखा, इसमें सी लिखा, लेकिन जो 4 नंबर स्लाइड है ना उस पे मुझे फिर ए लिखना है। तो नॉर्मल में आप यहां बैठकर डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। इस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, फिर यहां ओपन होगी, फिर यहां कॉपी करके फिर इस पे क्लिक करोगे, फिर यहां पेस्ट करोगे, इतना टाइम लगेगा। वापस बता रहा हूं आपको, मेरे 1 नंबर स्लाइड पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वैसा का वैसा टेक्स्ट मुझे 4 नंबर स्लाइड पे लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए पे क्लिक करो, जैसे यहां क्लिक करोगे वो स्लाइड यहां खुलेगी, फिर यहां से टेक्स्ट को कॉपी करो, फिर इस पे क्लिक करो, ये यहां खुलेगी, और फिर इसमें पेस्ट करो। टाइम लगेगा, स्लाइड तो बन रही है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या कहता है आउटलाइन व्यू, कि अगर आपने पहली स्लाइड में ए लिखा हुआ है ना, पहली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहां ए लिखा हुआ है, क्या हो गया भाई,
पहली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और नीचे वाली स्लाइड पे आपने कॉपी करके करना है। तो जो टेक्स्ट स्लाइड में लिखा होता है वो टेक्स्ट आपका यहां दिखाई देता है। जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इसमें वो यहां दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं ना बड़ा करके बना देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास डॉटेड फॉर्मेट में होता है, लेकिन मैं इसको लाइन फॉर्मेट में बना रहा हूं, ध्यान रखना। अब आपके पास नॉर्मल व्यू ये है, इसमें ए लिखा हुआ है। मुझे इस ए की कॉपी करनी है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता नॉर्मल व्यू में, लेकिन मेरे पास अगर आउटलाइन व्यू हो ना दोस्तों, ये रहा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है ये आपको दिखाई देता है टेक्स्ट के रूप में। यहां आपको दिखाई देता है टेक्स्ट के रूप में। डायरेक्ट आप इसको यहां से सिलेक्ट करो और यहां पेस्ट कर दो, यहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो। अब आपको इसमें और इसमें क्या होगा कि इस ए को कॉपी करने के लिए यहां से आना पड़ेगा, फिर यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आउटलाइन व्यू में क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट इस स्लाइड में कुछ भी लिखा हुआ है ये आपको दिखाई देता है यहां पर, और सीधा यहां से सिलेक्ट हो जाता है, और जहां आप पेस्ट करना चाहते हो वहां जाकर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो एक एग्जांपल इसमें ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ABC, वो यहां दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है XYZ, और तीसरी स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है DEF। मुझे ABC है वो दोबारा पेस्ट करना है किस पे, 4 नंबर पे। तो डायरेक्ट मैंने यहां से कॉपी किया और डायरेक्ट मैंने यहां पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसलिए इसको कहते हैं इजी टू क्रिएट। मान लो आपको टेक्स्ट कॉपी करके और पेस्ट करने वाला काम करना हो तो आसानी से क्रिएट कर सकते हो आउटलाइन व्यू के अंदर। इधर क्या होगा कि आपने ए लिखा हुआ है तो यहां कॉपी नहीं होगी, जब ए पे क्लिक करोगे तो वह ए यहां खुलेगा, फिर यहां से कॉपी होगी, फिर आपको इस स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहां के पेस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो आप आसानी से वर्ड को कॉपी करके पेस्ट करके अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहो तो आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। इसलिए आसानी से क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, आउटलाइन व्यू का यूज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल में स्लाइड क्रिएट होती है, नॉर्मल में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जंप कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन थोड़ा सा आसान है। आप आसानी से जंप कर सकते हैं और आप आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये दोनों है अपने पास, एक नॉर्मल है और एक क्या है, आउटलाइन है। हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। स्लाइड शॉर्टर की अगर बात करें दोस्तों, तो मान लो ये आपका मोबाइल है। इस मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले आइकन है व्हाट्सएप का, फिर है फेसबुक का, फिर है इंस्टाग्राम का, फिर है ट्विटर का, फिर है हाइक का, फिर आपका कोई अदर सोशल अकाउंट है, फिर आपका कोई स्पेशल सोशल अकाउंट है, फिर आपका कोई फेवरेट सोशल अकाउंट है। उसके बाद आपने यहां पे रखा हुआ है कोई भी कोचिंग का एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो व्हाट्सएप यूज होता है, तो आपने व्हाट्सएप को स्क्रीन पे सबसे पहले रखा हुआ है। फिर फेसबुक ज्यादा यूज करते हो तो फेसबुक। इतने में पता चला कि सूचना साई की एग्जाम डेट फाइनल होगी। अब आपने क्या किया, आपने कहा कोचिंग वाले एप्लीकेशन को ऊपर लेके आते हैं। तो मोबाइल में इस आइकन को लॉन्ग टैप करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके नीचे खींच दिया, इसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। इसको सेलेक्ट करके नीचे किया, इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर दिया। जैसे अपने आइकन अरेंज करते हैं ना मोबाइल की स्क्रीन पर, इसका मतलब पहला आइकन लास्ट में जा सकता है, लास्ट वाले को पहले लेके आ सकते हैं, 2 नंबर को 5 नंबर पे लेके जा सकते हो, 5 नंबर को 2 नंबर पे, 1 को 3 पे। इसको हम क्या बोलते हैं, अरेंज करना बोलते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ये किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, स्लाइड रीअरेंज करने के लिए। स्लाइड रीअरेंज करने के लिए, स्लाइड को अगर क्या करना हो, रीअरेंज करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितनी भी स्लाइड है, अब ये भूल जाइए कि मोबाइल की एक स्क्रीन है, ये आपकी पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन है, इसमें ये सारी क्या है, स्लाइड है। इन स्लाइड को अगर इधर उधर आगे पीछे करना हो, इनका स्थान बदलना हो, तो कौन से व्यू में जाना पड़ता है दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर व्यू में। शॉर्टर शब्द से अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, स्लाइड को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, स्लाइड शॉर्टर का। दूसरा क्या होता है कि स्लाइड शॉर्टर एक ऐसा व्यू होता है जिसमें सभी की सभी स्लाइड आपको कौन से व्यू में दिखाई देती है, थंबनेल में। कौन से व्यू में दिखाई देती है, थंबनेल्स में। लेकिन पावर पॉइंट 2021 कहता है कि नॉर्मल व्यू होता है, उसमें भी आपको पावर पॉइंट में कौन सी दिखाई देती है, थंबनेल व्यू में दिखाई देती है। ध्यान देना, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को थंबनेल व्यू में देखने के लिए
आप नॉर्मल का भी यूज कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन थंबनेल के लिए हमारे पास क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर। ये 2021 की बात कर रहा हूं। अगर बेहतर तरीके से थंबनेल देखना चाहते हो, सभी स्लाइड का, थंबनेल का मतलब होता है छोटे छोटे बॉक्स में सभी स्लाइड को देखना, तो बेस्ट वे तो किसमें है, स्लाइड शॉर्टर में। लेकिन नॉर्मल में भी जो व्यू दिखाई देता है उसका नाम क्या होता है, थंबनेल होता है। तो पावर पॉइंट में थंबनेल व्यू के लिए हम किस किस का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल का भी और स्लाइड शॉर्टर का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल का भी यूज कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में आ जाए ना, तो आप तो क्लिक करके आना किसको, स्लाइड शॉर्टर को, क्योंकि बेहतरीन जो आपके सामने जो व्यू दिखाता है थंबनेल वाला, वो कौन सा दिखाता है, स्लाइड शॉर्टर। ये तीनों क्लियर हुई। पहला कौन सा है, नॉर्मल, फिर कौन सा है, आउटलाइन, फिर कौन सा है, स्लाइड शॉर्टर। उसके बाद क्या है, नोट्स पेज। नोट्स पेज की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन नोट्स के साथ है प्रिंट करने पर कैसे शो होगी, नोट्स के साथ है प्रिंट करने पर कैसे शो होगी, ये जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट्स पेज का यूज करते हैं। देखिए, नोट्स पेज का मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उस प्रेजेंटेशन में आपने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऐसा देखना हो कि प्रेजेंटेशन को अगर नोट्स के साथ प्रिंट करना हो तो कैसे दिखेगी, हम किसका यूज कर सकते हैं, नोट्स पेज का। चलिए नोट्स पेज के बारे में और समझते हैं। जैसे मान लो आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और उस प्रेजेंटेशन में कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ABC, और इसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट नोट्स लिखा हुआ है। एक तो इस व्यू में लिखा गया स्पीकर का नोट्स, स्पीकर नोट्स का मतलब होता है वक्ता, जिस व्यक्ति ने नोट्स लिखा है उसको आप आसानी से एडिट कर सकते हो। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि नोट्स पेज का यूज हम कब करते हैं, एडिट स्पीकर नोट्स। यहां लिख रहा हूं मैं, एडिट स्पीकर नोट्स, एडिट स्पीकर नोट्स। एडिट स्पीकर नोट्स का मतलब है जिस व्यक्ति ने नोट्स बनाए हैं उसके नोट्स को एडिट करना हो तो आप किस व्यू का यूज कर सकते हैं, नोट्स व्यू का। नोट्स पेज का कर सकते हैं, नोट्स व्यू को बोल सकते हैं। तो एडिट स्पीकर नोट्स। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन नोट्स पेज पर या नोट्स व्यू में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाई देगी, ये जानने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, नोट्स पेज का। इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये आपके पास क्या थी, प्रेजेंटेशन थी, उसके बारे में आपने जो भी नोट्स लिखे ये दिखाई दे रहा है। तो नोट्स पेज क्या कहता है कि आपके पूरे पेज पर, ये हमारा पूरा क्या है, पेज है, उस पूरे पेज पर एक तो क्या होगी, आपकी स्लाइड होगी, प्लस आपके द्वारा लिखे गए क्या होंगे, नोट्स होंगे। ये बहुत अच्छा सवाल बन गया कि एक पेज पर एक स्लाइड हो और उस स्लाइड का नोट्स हो। ये देखने के लिए या इस व्यू के लिए हम कौन से व्यू में जा सकते हैं, नोट्स पेज में। तो नोट्स पेज की तीन बातें, पहली ये कि एक स्लाइड के साथ नोट्स प्रिंट कैसे होंगे, ये देखने के लिए भी नोट्स पेज। वापस बता रहा हूं, एक स्लाइड के साथ नोट्स प्रिंट करने के लिए हम कौन से व्यू का यूज कर सकते हैं, नोट्स पेज का। दूसरी बात, जो भी स्पीकर नोट्स लिखे हैं, किसी ने भी, बनाने वाले व्यक्ति ने जो नोट्स लिखे हैं उनको एडिट करना हो तो नोट्स पेज का यूज कर सकते हैं। नोट्स पेज से क्या होता है, एक पेज पर एक स्लाइड और उसके नीचे उसके क्या होंगे, नोट्स होंगे। ये जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट्स पेज। तीनों बातें ध्यान देना दोस्तों, स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आते हैं आज के समय में कि नोट्स पेज क्या क्या नहीं कर सकता या क्या क्या कर सकता है। नोट्स पेज स्पीकर यानी कि वक्ता द्वारा लिखे गए नोट्स को एडिट करने की सुविधा देता है। स्पीकर नोट्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक स्लाइड पर हम, अगर एक पेज पर हम स्लाइड और नोट्स प्रिंट करना चाहें तो वो कैसे प्रिंट होंगे, और अगर आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं नोट्स पेज के साथ तो ये देखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, नोट्स पेज का यूज कर सकते हैं। वापस बता देता हूं, समझना ध्यान से, क्योंकि हमारे पास एक नोट्स मास्टर भी आता है। नोट्स मास्टर और नोट्स पेज में कोई डिफरेंस नहीं है। नोट्स पेज के अंदर केवल और केवल आप एडिट कर सकते हो और प्रेजेंटेशन को नोट्स व्यू में देख सकते हो, लेकिन हमारा जो नोट्स मास्टर है उसमें ये तो काम होता ही होता है। दूसरा, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें आप फुटर भी लगा सकते हैं, आप उसमें हेडर भी लगा सकते हैं, उसमें आप बैकग्राउंड भी कस्टमाइज सेट कर सकते हैं। सेम चीज है नोट्स पेज और नोट्स मास्टर।
नोट्स पेज और है, नोट्स मास्टर है, लेकिन आप नोट्स पेज में हेडर फुटर नहीं लगा सकते दोस्तों। नोट्स मास्टर में क्या लगा सकते हो आप है, हेडर फुटर लगा सकते हैं। और लास्ट व्यू कौन सा है अपने पास है, रीडिंग व्यू है। आप सब जानते हैं अगर आपको डॉक्यूमेंट की क्या करनी हो, कोई प्रूफ रीडिंग करनी हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, रीडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, आउटलाइन है, स्लाइड शॉर्टर है, नोट्स पेज है और रीडिंग व्यू है। ये है 5 प्रेजेंटेशन व्यू। कौन कौन से व्यू है, नॉर्मल में आप प्रेजेंटेशन बना भी सकते हो और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप भी कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट व्यू भी कौन सा होता है, नॉर्मल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जंप करने के लिए तो दोनों है, लेकिन आसानी से अगर जंप करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। और फास्टली अगर इजी बनाना हो, किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना हो तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, आउटलाइन व्यू का यूज कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर का मतलब स्लाइड को रीअरेंज करना हो, आगे पीछे करना हो तो स्लाइड शॉर्टर। नोट्स पेज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाते समय नोट्स लिखे थे उनको आप एडिट भी कर सकते हो। प्रिंट करने से पहले ये देख भी सकते हो, जैसे हमारा प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता, प्रिंट करने से पहले वो कैसे दिखेगा, वैसे ही अगर स्लाइड के साथ नोट्स प्रिंट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो भी बता रहा है कौन सा, नोट्स पेज। दूसरा कि नोट्स पेज पर क्लिक करने से क्या होगा, एक पेज पर एक स्लाइड और उसके बाद में लिखे गए नोट्स ही आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा स्लाइड नहीं आती। तो आपसे पूछे कि नोट्स पेज से एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट हो सकती है, एक स्लाइड और उसके नोट्स प्रिंट हो सकते हैं। हो गया क्लियर। ये पांचों के पांचों व्यू अपने कंप्लीट हो गए। कौन कौन से व्यू हो गए, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। हो गया क्लियर। आगे अपन बात करते हैं मास्टर व्यू के बारे में। देखिए दोस्तों, मास्टर व्यू की अगर बात करें, मास्टर व्यू की पावर पॉइंट के अंदर मास्टर व्यू कौन से टैब में होते हैं, तो आप बता देना। व्यू टैब के एक ग्रुप में होता है मास्टर व्यू, व्यू टैब के एक ग्रुप में होता है मास्टर व्यू। पावर पॉइंट में मास्टर व्यू कितने प्रकार के हैं, 2021 की बातें कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। 2021 में मास्टर व्यू 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नोट्स मास्टर, पहले लिख लो, हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नोट्स मास्टर, और उसके बाद क्या होता है, स्लाइड मास्टर। कितने हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर और स्लाइड मास्टर। अब अगर हैंड आउट मास्टर की बात करें तो अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए यूज करना हो, हार्ड कॉपी का मतलब सभी स्लाइड्स को प्रिंट करना हो, आपने सभी स्लाइड को प्रिंट करके ऑडियंस को पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हो या स्टूडेंट्स को नोट्स देने हो, तो बेहतरीन आपके पास प्रिंट के लिए कौन सा व्यू होता है, हैंड आउट मास्टर होता है। नोट्स मास्टर अभी मैंने आपको बताया था कि नोट्स मास्टर का यूज कब करते हैं कि प्रेजेंटेशन है नोट्स के साथ है कैसे प्रिंट होगा, ये जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट्स मास्टर का। तो सर नोट्स पेज में भी था, लेकिन नोट्स पेज में आप क्या नहीं लगा सकते, हेडर एंड फुटर नहीं लगा सकते, लेकिन नोट्स मास्टर में हम क्या लगा सकते हैं, हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नोट्स पेज का सारा काम है नोट्स मास्टर के पास, लेकिन नोट्स पेज के पास हेडर फुटर की व्यवस्था नहीं है मेरे दोस्तों। तो उस व्यवस्था किसके पास है, नोट्स मास्टर। इसलिए नोट्स मास्टर को कहते हैं कि कस्टमाइज सुविधा देता है और नोट्स पेज कस्टमाइज सुविधा नहीं देता है। और उसके बाद क्या करें, स्लाइड मास्टर, आगे समझते हैं स्लाइड मास्टर को। तो पहले देखते हैं हैंड आउट मास्टर। चलिए दोस्तों, अच्छा सवाल है हैंड आउट मास्टर के बारे में। हैंड आउट मास्टर दोस्तों, अगर हैंड आउट मास्टर की बात करें तो जितनी भी स्लाइड है उनका अगर आप क्या निकालना चाहो, प्रिंट निकालना चाहो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हैंड आउट मास्टर का यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो किसी भी टीचर्स के पास आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। अब किसी टीचर के पास जब आप पढ़ने के लिए गए तो टीचर ने पूरी क्लास बताई, आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। समझाने के बाद जैसे ही टीचर गेट से बाहर निकलने लगा, आपने पीछे से आवाज लगाई कि सर जो आपने पढ़ाया है उसके नोट्स नहीं दोगे क्या। तब टीचर ने सोचा एक पल के लिए, सोचा कैसे देखिएगा। मान लो उस टीचर ने सोचा कि इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। मैंने जो स्लाइड दी हुई है, बनाई है, वो 50 स्लाइड है, यानी कि 50 स्लाइड है। कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। ध्यान से समझ लेना,
50 तो स्लाइड है, बच्चे कितने बैठे हैं 100, सबको नोट्स देने हैं। अब टीचर ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं 100 बच्चों को नोट्स देता हूं तो मेरा कितना पेज लगेगा। तो उसने सोचा कि एक पेज पर एक स्लाइड तो प्रिंट हो जाएगी फ्रंट साइड और एक स्लाइड हो जाएगी बैक साइड। तो 50 स्लाइड मेरे पास अगर प्रिंट करनी हो तो मुझे कितने पेज चाहिए, 25 पेज चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक पेज पर 2 स्लाइड प्रिंट होगी, एक फ्रंट साइड हो जाएगी और एक बैक साइड हो जाएगी। पर स्लाइड कितनी है 50, तो कितने पेज लगे, 25 पेज लगे। उसने कहा सोचा कि ये आपके पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है 100, तो लगभग आपके कितने पेज लग गए, 2500 पेज लग गए। और टीचर ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, पेज हमारे क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हो सकता है कि अगर हमें ऐसी सुविधा मिल जाए कि हम इन संख्या को कम कर सके, तो हमारे पास पावर पॉइंट में एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम क्या है, हैंड आउट मास्टर है। अब इस हैंड आउट मास्टर को समझते हैं। तो उस टीचर ने क्या किया, उस टीचर ने पावर पॉइंट के अंदर हैंड आउट मास्टर में विजिट किया और हैंड आउट मास्टर से देखा कि आप स्लाइड को कस्टमाइज करके भी एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि हैंड आउट मास्टर में गए हम और वहां चेक किया, तो इसने कहा कि आप मेरा सहारा लेकर आप एक पेज की फ्रंट साइड और बैक साइड 6-6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए एक पेज पर कितनी स्लाइड आ गई, 12 स्लाइड, 6 फ्रंट साइड आ गई और 6 बैक साइड आ गई। तो जब हम हैंड आउट मास्टर के पास गए तो हैंड आउट मास्टर ने कहा कि आप मेरा सहारा लेकर आप एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। तो इसने बता दिया कि 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। कितनी, 6 स्लाइड फ्रंट साइड आ गई और 6 स्लाइड बैक साइड आ गई। तो एक पेज पे कितनी आ गई, 12। अपने पास टोटल स्लाइड कितनी है, 50 है। तो लगभग अगर बात करें अपने पास है तो 50 स्लाइड प्रिंट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने पेज लगेंगे, 12 चौके 48, 5 पेज मान लो। कितने बच्चों को देने हैं, 100 बच्चों को देने हैं। तो यहां हमारे पेज लग रहे थे 2500 और यहां अब अपने पेज कितने लग रहे हैं, 500। इसका मतलब हैंडआउट मास्टर ने हमारा कुछ न कुछ काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब हमने फिर सोचा कि क्या कुछ उसमें और भी व्यवस्था हो सकती है क्या हैंडआउट मास्टर में। तो फिर हैंडआउट मास्टर को देखा तो हैंडआउट मास्टर कहता है कि आप मेरा सहारा लेकर एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 9 स्लाइड। आप मेरा सहारा लेकर एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। यानी कि अब आपके एक पेज पर कितनी आ गई, 9। तो अब हैंडआउट मास्टर से अगर आपने 50 स्लाइड प्रिंट करनी हो और 9 वाला किया हो तो 9 एक साइड और 9 एक साइड है, तो एक पेज पे कितनी आ जाएगी, 18 स्लाइड। 50 प्रिंट करनी हो तो लगभग कितने पेज लगेंगे, 3 पेज। कितने बच्चों को देना है, 100 बच्चों को। तो यहां पर आपके टोटल कितने पेज लगेंगे, 300 पेज लगेंगे। ये फायदा है दोस्तों किसका, हैंडआउट मास्टर का। तो हैंडआउट मास्टर से अब आप क्या क्या कर सकते हो। डिफॉल्ट अगर आपसे पूछे तो हैंडआउट मास्टर से कितनी स्लाइड हो जाती है, 6। मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो हैंडआउट मास्टर से कितनी हो जाती है, 9। और मिनिमम अगर हैंडआउट मास्टर से पूछे तो एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो दोस्तों, 1 स्लाइड। तो मिनिमम अगर आपसे पूछे तो 1, मैक्सिमम पूछे तो 9, डिफॉल्ट पूछे तो 6। अब आप पे डिपेंड करता है कि एक पेज पर आप कितनी प्रिंट करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो, 6 करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो। लेकिन इसकी रेंज जो होती है हैंडआउट मास्टर की, ये ध्यान देना, इसकी जो रेंज होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक की होती है। 1 से लेकर 9 तक की, डिफॉल्ट 6, मिनिमम 1, मैक्सिमम 9। अगर बात करें इस रेंज के अंदर है, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद है 9 आता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 9। इसमें नहीं होता दोस्तों 5, 7, 8 है। तो इस रेंज में मिस होता है क्या, 5, 7 और 8। ये बहुत अच्छा सवाल बताया मैंने आपको कि हैंडआउट मास्टर से एक पेज पर अधिकतम 9 कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट 6 कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 1 कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके मन में विचार आए कि हम हैंडआउट मास्टर से 8 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं फ्रंट साइड और 8 करना चाहें बैक साइड है, तो इस 1 से 9 की लिस्ट में 8 नहीं आता, इस 1 से 9 की लिस्ट में 7 नहीं आता, इस 1 से 9 की लिस्ट में 5 नहीं आता। तो आपसे पूछे कि हैंडआउट मास्टर से एक पेज पर अधिकतम तो 9, मिनिमम 1, डिफॉल्ट 6 कर सकते हो।
लेकिन क्या एक पेज पर 5 कर सकते हो? क्या क्या इसमें 5 का ऑप्शन है? नहीं है। तो 5, 7, 8 मिस होता है किसमें? हैंडआउट मास्टर में। और समझिएगा हैंडआउट मास्टर को, हैंडआउट मास्टर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट में हमें एक व्यवस्था दी गई है पेज ऑर्डर की। पेज ऑर्डर की, पावर पॉइंट में पेज ऑर्डर की जो व्यवस्था दी गई है, पावर पॉइंट में पेज ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक क्या होता है? वर्टिकल होता है। पावर पॉइंट में पेज ऑर्डर कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब पेज ऑर्डर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट पेज ऑर्डर कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। कैसे होता है इस चीज को समझिएगा। अगर आप किसी की बात कर रहे हैं, 6 स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो पेज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होगा। 1 नंबर स्लाइड ये होगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ऐसे ही अगर 9 स्लाइड पे चले जाओगे तो ये स्लाइड आएगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये सवाल जरूर किसी न किसी दिन पूछा जाएगा, समझिएगा इस चीज को। पेज ऑर्डर कितने हैं? 2 है। एक कौन सा है? हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा है? वर्टिकल है। अब बाय डिफॉल्ट पेज ऑर्डर कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं अपने। लेकिन अगर आप पेज ऑर्डर वर्टिकल कर देते हैं तो कैसा होगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सवाल क्या बन गया। ये कह रहा है कि अगर हैंडआउट मास्टर का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? हैंडआउट मास्टर का। एक पेज पर अगर डिफॉल्ट 6 स्लाइड प्रिंट करते हो, पेज ऑर्डर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देते हो, तो कौन कौन सी स्लाइड अपना स्थान नहीं बदलती? 1 और 6 नंबर स्लाइड अपना स्थान नहीं बदलती। चाहे तो आप इनको हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर लो दोस्तों, और चाहे इनको आप वर्टिकल प्रिंट कर लो, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर इससे भी आगे अगर वो पूछे कि अगर एक पेज पर आप 9 स्लाइड प्रिंट कर रहे हो और पेज ऑर्डर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दें, तो कौन कौन सी स्लाइड अपना स्थान नहीं बदलती या पोजीशन नहीं बदलती? 1 5 और 9। कैसे? 1 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 5 है, 9 के नीचे 9 है। लेकिन अगर देखें तो 4 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 4 है, 3 के नीचे 7 है, 6 के नीचे 8 है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने से इतना तो चेंज आएगा कि स्लाइड सब बदल जाएगी, लेकिन कौन कौन सी स्लाइड की पोजीशन वही रहेगी जहां वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। तो 6 स्लाइड पे पूछे तो स्थान नहीं बदलती, 1 और 6, और 9 पे पूछे तो स्थान नहीं बदलती दोस्तों। 1 5 और 9, 1 5 और 9। ये हमारे पास क्या था? हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर से एक पेज पर मिनिमम 1 स्लाइड, मैक्सिमम 9 स्लाइड, डिफॉल्ट 6 स्लाइड। रेंज में होता क्या क्या है? 1 2 3 4 6 और 9। क्या नहीं होता? 5 7 8 है, नहीं होता। आपसे पूछे क्या हैंडआउट मास्टर का यूज करके एक पेज पर 8 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास है ही 208 है ही 8, तो संख्या कितनी कर लो? 9 कर लो, तो यहां पर आ कितनी जाएगी? 8 है। लेकिन ऐसा चाहो कि 16 स्लाइड है और 8 8 करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। 10 स्लाइड है और 5 5 करना चाहो तो नहीं है। 7 स्लाइड 14 स्लाइड है 7 7 करना चाहो तो नहीं है। लेकिन 18 स्लाइड है तो 9 9 प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो। 12 स्लाइड है तो क्या करना चाहो? 6 6 करना चाहो तो कर सकते हो। 8 स्लाइड है तो 4 4 करना चाहो तो कर सकते हो। 4 स्लाइड है तो 2 2 करना चाहो तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और किसके बारे में? हैंडआउट मास्टर। प्रिंट करना हो या ऑडियंस को नोट्स या पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? हैंडआउट मास्टर का। उम्मीद करता हूं ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्या हुआ? क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा मास्टर व्यू में हमने पहला पढ़ लिया कौन सा? हैंडआउट मास्टर। नोट्स मास्टर मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंटेशन में नोट्स के साथ अगर आप स्लाइड को प्रिंट करोगे तो कैसे दिखेगा? हम किस में जा सकते हैं? नोट्स मास्टर में। और नोट्स मास्टर में आप क्या लगा सकते हो? हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हो। लास्ट कौन सा है? स्लाइड मास्टर। देखिए स्लाइड मास्टर की अगर बात करें तो स्लाइड मास्टर का यूज कब करते हैं? जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड, ध्यान देना स्लाइड मास्टर के मैं एलिमेंट लिख देता हूं। स्लाइड मास्टर का में आप किसका यूज कर सकते हो? लोगो है, या आपकी पर्टिकुलर कोई क्या है? थीम है, या आपका पर्टिकुलर क्या है दोस्तों? कलर है, या आपका पर्टिकुलर क्या है? कोई बैकग्राउंड है। ध्यान देना स्लाइड मास्टर की अगर बात करें तो स्लाइड मास्टर क्या कहता है? अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज करके कोई लोगो इंसर्ट करते हैं तो प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पे वो दिखाई देगा।
अगर आप स्लाइड मास्टर का कलर बदलते हैं तो सभी प्रेजेंटेशन की स्लाइड का कलर क्या होगा, चेंज होगा। जो स्लाइड मास्टर में है वही आपको दिखाई देगा सभी स्लाइड में। क्या स्लाइड मास्टर में क्या क्या हो सकता है, चाहे तो आप लोगो लगाओ। देखो मान लो इस स्लाइड मास्टर में वो एलिमेंट होते हैं जो सभी स्लाइड के लिए कॉमन हो सकते हैं। जैसे मान लो अपनी कंपनी है, उस कंपनी का लोगो सभी स्लाइड पे आना चाहिए, तो स्लाइड मास्टर का यूज कर लो। हमारी कंपनी का कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड फिक्स किया हुआ ब्लैक बैकग्राउंड है, जैसे मान लो ये बोर्ड चल रहा है, इसका ब्लैक बैकग्राउंड है, तो अब ये ब्लैक बैकग्राउंड एक स्लाइड का नहीं है दोस्तों। जितनी भी स्लाइड जैसे आपने इसमें ऐड करते जाएंगे ना, ये देखो जो भी नहीं आएगी उसका कलर क्या आ रहा है, ब्लैक। ये हमारा क्या है, मास्टर में हमने क्या कर रखा है, ब्लैक किया हुआ है। मास्टर में मैं ग्रीन कर दूंगा तो सभी स्लाइड पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा। इसका मतलब मास्टर जो व्यू होता है उसका एक ही मतलब होता है कि सभी स्लाइड के लिए जो चीज कॉमन देना चाहते हो वो किसमें कर लो, मास्टर व्यू में। जैसे मान लो आपने पहली स्लाइड पे लिखा एबीसी और दूसरे पे लिखा एक्स वाई जेड, क्या ये कॉमन है, क्या नहीं है। इसलिए स्लाइड मास्टर का एलिमेंट टेक्स्ट नहीं होता दोस्तों। स्लाइड मास्टर का एलिमेंट हमारा कोई लोगो हो सकता है, थीम हो सकती है, कोई बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर कोई टैगलाइन हो सकती है जो सभी स्लाइड पर एक जैसा दिखाना चाहते हो। जैसे अपने क्या कहते हैं, हेडर फुटर लगाते हैं, तो हेडर फुटर क्या होता है, सभी स्लाइड पे दिखाई देता है आपको। वैसे ही स्लाइड मास्टर में अगर कुछ भी लिखोगे तो वो सभी स्लाइड पर दिखाई देगा। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो मास्टर शब्द की अगर बात करें, मान लो सभी बच्चे क्लास में बैठे, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो सबको पढ़ा रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा तो किसी को नहीं पढ़ा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीचर प्रेजेंट है तो सबके लिए है, और नहीं प्रेजेंट है तो किसी के लिए भी नहीं है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड मास्टर कहते हैं। पहली स्लाइड पे आपने कुछ लिखा, दूसरी पे कुछ लिखा, तीसरी पे कुछ लिखा, यानी कि अलग अलग टेक्स्ट है, स्लाइड मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन पहली स्लाइड का जैसा कलर है वैसा दूसरी का होना चाहिए, वैसा ही सबका होना चाहिए, तो स्लाइड मास्टर लगा सकते हैं। आपके पास क्या है, लोगो है अपनी कंपनी का। आप चाहते हो कि सर हमारा लोगो कंपनी का सभी स्लाइड पे अलग अलग हमें न लगाना पड़े, एक बार लगा दें ताकि सब पे दिखाई दे, तो किसका यूज कर लो, स्लाइड मास्टर का। आप चाहते हो सभी स्लाइड का बैकग्राउंड एक जैसा होना चाहिए, स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो सभी स्लाइड की थीम ये होनी चाहिए, तो स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हो। क्लियर होगी बात है। तो मास्टर का मतलब ये होता है सभी स्लाइड के लिए है, मास्टर का मतलब सभी स्लाइड के लिए। तो मास्टर व्यू कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा है, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर और स्लाइड मास्टर। हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर और स्लाइड मास्टर। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये थी पावर पॉइंट के अंदर व्यू कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास है प्रेजेंटेशन व्यू कौन से होते हैं, स्लाइड शो कौन से होते हैं, और मास्टर व्यू कौन से होते हैं। ये जानकारी थी पावर पॉइंट के बारे में। अब देखिए आगे अगर बात करें तो थोड़ी बात और बता देता हूं। अगर आपसे कोई वर्ड के अंदर व्यू पूछे, या आपसे किस में पूछे, एक्सेल में पूछे, वर्ड में पूछे, एक्सेल में पूछे, या आपसे किस में पूछे, पावर पॉइंट में, किस में पूछे, पावर पॉइंट में, और या आपसे पूछ ले एमएस एक्सेस में, अगर इनमें सब में व्यू पूछे तो आप कैसे कैसे बताएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड के अंदर व्यू कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। क्या होता है, प्रिंट लेआउट। फिर क्या होता है, वेब लेआउट। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। फिर क्या होता है, आउटलाइन। आउटलाइन। उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन। ध्यान देना दोस्तों, फुल स्क्रीन का 2021 में नाम बदल कर क्या कर दिया, रीड मोड। 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, रीड मोड कर दिया। क्या कर दिया, रीड मोड। एक्सेल में भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक्सेल में 5 कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है पेज लेआउट। प्रिंट लेआउट नहीं होता, यहां पर क्या होता है, पेज लेआउट। इसके बाद क्या आता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके बाद क्या आता है, कस्टम। और इसके बाद क्या आता है, फुल स्क्रीन। क्या आता है, फुल स्क्रीन। एक्सेल में फुल स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है, टॉगल व्यू है। एक्सेल में फुल स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है, टॉगल व्यू। लेकिन ध्यान देना एक्सेल 2021 के अंदर, एक्सेल 2021 के अंदर फुल स्क्रीन व्यू को हटा दिया गया। तो एक्सेल 2021 में पूछे तो व्यू कितने हैं, 4। और इससे पहले कितने थे, 5। 4 कौन कौन से हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू और कस्टम। और 5 कौन कौन से हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, कस्टम और फुल स्क्रीन। एक्सेल में फुल स्क्रीन का नाम क्या था, टॉगल व्यू था। क्या नाम था, टॉगल व्यू। लेकिन अब 2021 का जो वर्जन चल रहा है उसमें केवल 4 ही है, फुल स्क्रीन उसमें नहीं है। पावर पॉइंट के अंदर अगर प्रेजेंटेशन व्यू की बात करें तभी पढ़ के आए हो, कितने प्रकार के हैं, 5। कौन कौन से हैं, नॉर्मल। कौन से हैं, नॉर्मल है। फिर कौन सा है,
आउटलाइन है, नॉर्मल है, आउटलाइन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लाइड शॉर्टर है, स्लाइड शॉर्टर है, नॉर्मल है, आउटलाइन है, स्लाइड शॉर्टर है, नोट पेज है, क्या है, नोट से पेज है, नोट से पेज है। और एक हमारे पास क्या है, रीडिंग व्यू है, रीडिंग व्यू। ये 2021 की बातें हो रही है। एमएस एक्सेस के अंदर ये व्यू दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू। एक होता है डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। और एक क्या होता है, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। और एक क्या होता है, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और एक है डिजाइन व्यू। अब इसमें अगर बात करें तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट। तो वर्ड का क्या डिफॉल्ट, प्रिंट लेआउट। एक्सेल का डिफॉल्ट पावर पॉइंट नॉर्मल, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट नॉर्मल। और एमएस एक्सेस का डिफॉल्ट क्या है, डेटा शीट व्यू होता है। क्लियर होगी बात, ये टोटल व्यू आ गए। और पावर पॉइंट के अंदर अगर आपसे पूछे मास्टर व्यू, तो भी आप पढ़ के आए हो। पावर पॉइंट में मास्टर व्यू कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ा है, हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, नोट्स मास्टर, और है नोट्स पेज, सॉरी स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर। तो पावर पॉइंट में मास्टर व्यू कितने हैं, 3। और क्या हो सकता है, एमएस वर्ड में भी आउटलाइन है, पावर पॉइंट में भी क्या है, आउटलाइन है। एमएस पावर पॉइंट में भी नॉर्मल है, एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल है। एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट है, लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट है। एमएस एक्सेल में क्या है, पेज लेआउट है। इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। आपको क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर रुक के मिल जाएगी। तो ये जानकारी थी आज के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो भी पार्ट मैंने बताया है आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर काम आएगा। चाहे सूचना सहायक में आए, राजस्थान पटवार में आए, जूनियर अकाउंटेंट में आए, संगणक के अंदर आए, राजस्थान पुलिस के अंदर आए, चाहे दिल्ली पुलिस के अंदर आए, एसएससी के अंदर आए, बैंकिंग के अंदर आए। ये थी जानकारी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।